नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एसबीआई क्लर्क की जो है वैकेंसी आ चुकी है और अभी आप लोगों को एसबीआई के लिए मैंने एक क्लास लाया था जिसका आज क्लास 2 होगा। क्लास 1 में जो है मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताया था और आज हम क्लास 2 डिस्कस करेंगे। और आज भी मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जिसको मैं आपको बताऊँगा एक ट्रिक टेक्निक के साथ कैसे आप उन क्वेश्चनों को आप बना पाएंगे। वो सब कुछ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी जो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का जो सेट लाता हूँ, ये सेट आपके लिए बहुत बेहतर है। इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँगा प्रीवियस ईयर का जो अभी तक पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों या मतलब अपने रिलेटिव को भी आप इस शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो लिंक को और आप उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सारा वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, कैसे आपको सॉल्व करना है, सब कुछ हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज रेशियो 3:4। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया गया है। तो देखिए बेस को हम लोग बी लिख लेते हैं, बेस को हम बी लिख लेते हैं और परपेंडिकुलर को पी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेस का जो रेशियो है 3 है और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो 4 है, यानी कि 3:4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या बोला गया है देखिए, एंड इट्स बेस इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो इक्वल है किसके, साइड ऑफ स्क्वायर के। फिर आगे क्या बोला गया है, हैविंग एरिया इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वो जो स्क्वायर है उसका एरिया दे दिया गया है। तो आप लोग क्या जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, तो 81 के इक्वल है। तो यहाँ से मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। तो आपका क्या आ जाएगा ए का वैल्यू 9। ए का वैल्यू जब 9 आ गया, यही तो आपका क्या है, साइड है, एरिया का क्या है, साइड है। तो एरिया का साइड आ गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया ये जो एरिया का जो साइड है ये इक्वल है किसके, तो बेस, किसके बेस, तो राइट एंगल ट्रायंगल के। तो देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, 3 है, 3 है। तो इसको हमको 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। जब इसके साथ अगर 3 से मल्टीपल किए तो इसके साथ जितना रेशियो होगा सबको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कर दीजिए इसको भी 3 से मल्टीपल। अब देखिए यहाँ से मेरा बेस क्या हो गया, 9 हो गया, और मेरा परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। यहाँ से मेरा बेस और परपेंडिकुलर निकल गया है। फिर आगा क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा गया है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर के लिए आपको ये जानना होगा ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है बी प्लस पी प्लस एच, बी प्लस पी प्लस एच। तो देखिए हमको बी पता चल गया, पी भी पता चल गया, और हमको एच नहीं पता है, एच नहीं पता है। तो एच तो हम निकाल सकते हैं ना, एच कैसे आप निकालेंगे, तो एच आप निकाल सकते हैं। तो एच कैसे निकालेंगे, तो देखिए एच का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो कर लीजिए इसका स्क्वायर, तो 9 का रूट के अंदर चला जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। रुकिए इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझ में अच्छा से आए। तो एच निकाल लेते हैं हम लोग।
पैथागोरस से। तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कर लीजिए, तो पी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81। फिर जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, 8 4 12 का 2, कितना हो जाएगा 1 बच गया, 1 1 2, यानी रूट के अंदर कितना हो गया 225। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का। तो हमको h निकल के आ गया, यहाँ से h कितना आ गया 15 आ गया। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, क्योंकि अब तो मेरा h का वैल्यू आ गया। कैसे आया h, ये आप लोग समझ गए h कैसे आया मेरा। तो h हम लिख लेते हैं यहाँ साइड में। तो h का जो मेरा वैल्यू आया कितना आया 15 आ गया। और इसका जो पूछा गया पैरामीटर, तो पैरामीटर के लिए आप लोग क्या जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है, उसका पैरामीटर जो होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताया P प्लस बी प्लस एच। तो अब P का वैल्यू कितना है, देखिए 12 है, प्लस B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 9 है, और प्लस H का वैल्यू कितना निकला है 15 आया है। अब इसको जब हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 9 2 11 और 5 16 का 6, कितना बच गया 1 बच गया, 1 1 2 1 3, यानी 36। यानी आपका कि पैरामीटर क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया 36 सेंटीमीटर। कैसे आया समझ गए आप लोग। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द एवरेज स्पीड इज 36.8 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ आपको समझ लेना, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। एवरेज स्पीड इसमें दिया गया है, इसमें एवरेज स्पीड दिया गया है, और आप मैथ में हमेशा सेम यूनिट से कंपेयर करते हैं। तो आपको जो निकालना भी पड़ेगा वो एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। जब तक आपको एवरेज स्पीड नहीं आएगा तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला भी होता है, उसको आपको याद रखना है। हर जगह आप ये लगाएंगे थोड़ा बहुत आसानी होता है, ये बहुत अब आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालना कभी भी हो तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आपको एवरेज स्पीड के लिए याद रखना है। क्या याद रखना है, एवरेज स्पीड जब भी आपको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब हम लोग डिस्टेंस को टाइम से करते हैं तो क्या आता है मेरा एवरेज आता है, क्या आता है एवरेज स्पीड आता है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा ये एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आ जाएगा, कितना आप आसानी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आप, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको निकालना है, कितना सिंपल से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो है आपका एवरेज स्पीड दिया गया है 36.8। जब एवरेज स्पीड दिया तो आपको भी निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताया हूँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसमें जो है बोला गया ए पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस एट द x किलोमीटर। हाफ ऑफ डिस्टेंस आप कोई भी कुछ डिस्टेंस मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डिस्टेंस मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूँ हाफ ऑफ डिस्टेंस बोला गया, हम 2 मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस को। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस गया है किस स्पीड से गया है, तो x स्पीड से गया है, प्लस हमको क्योंकि टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम निकालने के लिए तो अगर हम लोग डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है टाइम आता है। क्योंकि हम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है अब जानते हैं ना, डिस्टेंस को जब हम लोग स्पीड से डिवाइड करते हैं तो मेरा टाइम आता है। ये तो आप लोग जानते हैं, अगर ये जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया टाइम आ गया। फिर बोला गया है रिमेनिंग जो है हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब आधा जो डिस्टेंस जो बचा हुआ है, तो आधा अगर 2 हम लोग डिस्टेंस माने थे तो आधा डिस्टेंस x से चला, तो आधा फिर डिस्टेंस बच गया, यानी कि 1 बच गया। डिस्टेंस कितना बच गया 1 बच गया। ये कितने से चलेगा 4x से चलेगा। तो यहाँ से हम लोग टोटल,
क्योंकि अगर जब डिस्टेंस को हम लोग स्पीड से डिवाइड किए टाइम, ये टाइम अब प्लस ये टाइम, तो टोटल टाइम हो गया मेरा। तो टोटल टाइम इसको अब सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4x। अब इसको x को 4x बनाने के लिए 4 से मल्टीपल करेंगे, जब नीचे अगर 4 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 1 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 1। 4x को जब 4x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 हो गया, यानी कि कितना हो गया 5/4x हो गया। तो 5/4x जो आया आपका, ये क्या आया तो टोटल टाइम आया। अब ये आपका टोटल टाइम आ गया, क्या आ गया तो 5/4x। तो 5, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, 5/4x आपका आ गया टोटल टाइम। तो अभी मैं आपको बताया हूँ एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 2, और ये कितना है 5x, 5x, क्योंकि हमको टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम अभी हम लोग निकाले हैं 5/4x, सॉरी 5x नहीं है, 5/4x है, 5/4x। तो 4x नीचा आ जाएगा, नीचा ये 4x नीचा आ जाएगा, तो ये तो फिर ऊपर चला जाएगा ना, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए ऊपर में 4x, डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए 4x। अब ये क्या आ गया आपका एवरेज स्पीड आ गया, यही इक्वल है किसके बराबर है तो 36.8 के बराबर है, 36.8 के बराबर है। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इस 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 2 चौका 8, फिर कट जाएगा 4 से कट जाएगा, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कितना 2 बज गया, 4 छक्का 24, 46 हुआ। फिर इससे 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये हो गया 23, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आ गया, x का वैल्यू कितना हो गया 23। यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, तो x का वैल्यू आ गया 23, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ के कैसे निकालना है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमने टोटल डिस्टेंस 2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 ही नहीं मानना है, ये जरूरी नहीं हम 2 मान ले तो आप भी 2 मान लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, आपको जो मन करे वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको निकालना है क्या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस जो भी मानेंगे, मैं जैसे प्रोसेस किया वैसे प्रोसेस करना है, बाकी आप डिस्टेंस जो भी मानना है मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ABC इन्वेस्ट इन रेशियो 7-8-5, यानी 3 आदमी हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, जो रेशियो इन्वेस्ट किया है 7, 8 और 5, इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। फिर क्या बोला गया इन बिजनेस दे गॉट एन एनुअली प्रॉफिट इज 136800, उसका जो एनुअली प्रॉफिट है, सालाना प्रॉफिट है, वो कितना है, वो जो है 1,36,800 है। फिर बोला गया है इफ़ ए एंड सी विड्रॉ देयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 months एंड 7 months, ए जो है 3 महीने के बाद बिजनेस से अपना पैसा निकाल लेता है, और सी जो है 7 महीने के बाद जो अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, और बी जो है अपने जो है पूरे टाइम तक अपने बिजनेस में बना रहता है, लेकिन टोटल जो बिजनेस है टोटल 1 साल तक चला है। तो इसका मतलब ये 3 महीना के बाद निकाल लेता है, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट तो आप लोग क्या जानते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ये पहले आप जान लीजिए, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ मल्टीपल करते हैं तो मेरा क्या आता है प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है। ये सब छोटा छोटा बातें आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये सब आप चीज़ जानते हैं तब आप आसानी तरीके से बना पाएंगे, लेकिन अगर ये छोटा छोटा बातें आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जब ये 3 महीना रहा तो इसका प्रॉफिट ये हो गया, और ये जो है बी जो है कितने दिन तक रहा, तो ये 12 महीना रहा, टोटल 12 महीना, टोटल 12 महीना रहा, और सी कितना महीना रहा 7 महीना रहा है। तो आप देखिए यहाँ से प्रॉफिट आ गया तीनों का, 7 या 21, अब 12 को जब 8 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, और जब 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा,
यहाँ से मेरा प्रॉफिट आ गया, ए का प्रॉफिट कितना हो गया 21 हो गया, बी का 96 हो गया और सी का कितना हो गया 35 हो गया। अब देखिए ये प्रॉफिट दिया है तो आप लोग जानते हैं जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करते हैं, और जो चीज़ हमको पूछा जाता है उससे मल्टीपल करते हैं। तो देखिए आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप थोड़ा छोटा कर दे क्या, या ऐसे ही रहने दीजिए, प्रॉब्लम होगा तो, नहीं तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया 21, 96, 35। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा छोटा सा करके। ये आया है 21 रेशियो 96 रेशियो 35। ये प्रॉफिट आया, किसका प्रॉफिट है, ए बी सी का। अब ए बी सी का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये, तो टोटल प्रॉफिट का कंपेयर टोटल प्रॉफिट से करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट है 136800, ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट का कंपेयर टोटल प्रॉफिट से, तो टोटल प्रॉफिट आपका ये है। टोटल प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, 6 1 7 5 12 का 2, कितना बच गया 1 बच गया, 3 1 4 9 4 13 2 15, यानी 152 152। अब जो पूछा गया उससे क्या करना है आपको, मल्टीपल करते हैं। जो चीज़ दिया रहता है क्वेश्चन में उसका कंपेयर आप उसी से करते हैं, और जो चीज़ आपसे पूछा जाता है उससे मल्टीपल करते हैं। तो देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, ये नहीं जो आप अलग अलग नहीं करना है, आपको कभी भी कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करना, आपको एक ही साथ सब कुछ कर लेना है, बाद में एक ही बार काट लेना है। तो देखिए क्या पूछा गया, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए और सी का प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा गया है। तो ए जो है ये है ए, ये है ए और ये है सी, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 9 इधर 9 5 यानी 14, तो डायरेक्ट 14 से मल्टीपल कर दीजिए, 14 से मल्टीपल कर। अब इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 7 14 और 2 6 12, फिर 4 से कट जाएगा, 4 से अगर काट 4 19 से काट लीजिए, 19 चौका 76 और फिर 19 से काट लीजिए, 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19 पंचे 95, 19 छः 19 यानी 7 हो गया 133, कितना हो गया 7 हो गया 133, फिर कितना बच गया 33, 3 बच गया, तो 3 बच गया तो फिर 8 हो गया, 19 दूना 38 यानी कि 7200। फिर जब इसको 4 से हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, ये कितना हो जाएगा 1800 और फिर 18 को जब हम लोग 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 7 26 यानी 126 और कितना 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 12600। तो 12600 क्या हो जाएगा, ए और सी का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कैसे हुआ आप लोग समझ गए कैसे करना है। जब हम लोग, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ जो आपको दिया था प्रॉफिट दिया था और रेशियो दिया गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, और आप जानते हैं जो चीज़ दिया रहा था उसका कंपेयर आप उसी से करते हैं। तो यहाँ आपको प्रॉफिट दिया है तो आप कंपेयर भी प्रॉफिट से करेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट को हम लोग टाइम से मल्टीपल कर दे तो मेरा प्रॉफिट आता है, तो हमने टाइम से मल्टीपल कर दिया तो हमको प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। फिर ये जो है टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट का कंपेयर हम लोग टोटल प्रॉफिट से कर दिए, और जो चीज़ हमसे पूछा जाता है उससे क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल कर देते हैं। तो हमको ए और सी का डिफरेंस पूछा गया था तो ए और सी का डायरेक्ट हम लोग यहाँ डिफरेंस कर दिए और उसे मल्टीपल कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया 12600। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ गया। अब देखिए फिर क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिटेलर सोल्ड ऑन वन आर्टिकल इज 33:1/3% प्रॉफिट। एक रिटेलर है जो एक आर्टिकल को 33.1/3% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 33:1/3% प्रॉफिट पर बेचता है। तो 33:1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/3 होता है। कितना होता है 1/3 होता है, यानी कि कोई आर्टिकल अगर 3 का आर्टिकल है उसमें 1 का प्रॉफिट लेता है, 1 का क्या कहता है प्रॉफिट लेता है, तो 1 का प्रॉफिट लेगा। अगर कोई आर्टिकल 3 का है उसमें 1 का प्रॉफिट लेगा तो कितना में बेचेगा, तो आप बोलेंगे 4 में बेचेगा। कितना में बेचेगा 4 में बेचेगा। फिर क्या बोला गया है, एंड एनोदर एट 100% प्रॉफिट,
100% प्रॉफिट का मतलब जितना का आर्टिकल होगा उतना ही प्रॉफिट लेगा, यानी एक का आर्टिकल होगा तो एक प्रॉफिट लेगा, दो का आर्टिकल होगा तो दो प्रॉफिट लेगा, तीन का आर्टिकल होगा तो तीन प्रॉफिट लेगा, चार का आर्टिकल होगा तो चार प्रॉफिट लेगा, पाँच का आर्टिकल होगा तो पाँच प्रॉफिट होगा, यानी कि 100% जितना उसका दाम होगा उतना प्रॉफिट लेगा। तो हम मान लेते हैं अगर एक का आर्टिकल होगा तो एक प्रॉफिट लेगा, तो एक प्रॉफिट लेगा क्योंकि एक का आर्टिकल है और एक प्रॉफिट लिया तो कितना में बेचेगा, तो दो में बेचेगा, तो दो में बेचेगा, तो दो लिख दिए क्योंकि ये सीपी है और ये एसपी है, एसपी के सामने एसपी लिख दिए, सीपी के सामने सीपी लिख दिए। फिर आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो आपको बताना है। फिर एक चीज़ बोला गया है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों आर्टिकल का जो है सेलिंग प्राइस सेम है। देखिए क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम आपको दिख रहा है, ये है सेलिंग प्राइस, ये जो है सीपी है और ये जो है एसपी है, ये क्या है एसपी है, ये एसपी है, ये जो है दोनों आर्टिकल का एसपी है। तो यहाँ देखिए एक जगह है, एक जगह चार है एसपी, एक जगह दो है, दोनों जगह अलग अलग दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जो है दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेम नहीं है तो हम सेम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ चार है और यहाँ दो है, तो इसको जब हम लोग दो से मल्टीपल कर देंगे दो से तो चार नहीं बन जाएगा। लेकिन क्या जानते हैं रेशियो में अगर किसी एक एलिमेंट को हम लोग मल्टीपल करते हैं तो उसके साथ जो भी एलिमेंट होते हैं सबको मल्टीपल करना पड़ता है, तो इस एक को भी हमको मल्टीपल करना पड़ेगा दो से, दो से। तो अब देखिए दोनों जगह एस पी इक्वल हो गया, यहाँ भी एस पी चार है और यहाँ भी एस पी चार है, दोनों जगह इक्वल हो गया। तो दोनों जगह इक्वल हो गया तो अब हम लोग तो निकाल ही सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो चीज़ बोला गया है वो उस चीज़ को हम लोग सेटिस्फाई कर दिए हैं, तो अब निकाल लेते हैं हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट। तो देखिए ओवरऑल जिसका सीपी है क्या है, 3 रुपया यहाँ मिला है, 2 रुपया यहाँ इसको लगा है, तो टोटल इसका सीपी कितना हो गया 5 हो गया। और इसका जो एसपी आया है इसको कितना आया है, 4 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, टोटल कितना आया 8 आया है। रुक जाइए थोड़ा सा ऊपर कर देना, कितना आया 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो टोटल कितना आया 8 आया, 8 आया। देखिए कोई आर्टिकल 5 रुपया में वो खरीद रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे क्योंकि 5 का आर्टिकल 8 में बेच रहा है यानी कि 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे 5 पे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी को नीचे लिखेंगे 5 पे। और परसेंटेज के लिए क्या 100 से मल्टीपल करते हैं। लेकिन आपको ये सब याद रखना है, 3/5 होता है 60%, परसेंटेज ये सब नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर बता देना है। ये नहीं जो आप काटने लगे हैं, मैं बताने के लिए आपको लिख दिया हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। 3/5 आपको याद रखना है 60% होता है, ठीक है, समझ गए कैसे इसको बनाना था, देख लीजिए ये है इसका प्रोसेस। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, सीपी जो है उसका रेशियो पहले जो है 33:1/3% प्रॉफिट हुआ, यानी उसका फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/3, 3 से हो गया 4। फिर क्या है बोला गया 100% का प्रॉफिट होता था, 100% यानी कि पहले एक दाम होगा तो एक का प्रॉफिट लिया यानी कि दो में। उसके बाद बोला गया एसपी दोनों जगह इक्वल है, तो दोनों जगह इक्वल नहीं था तो हमने इक्वल कर दिया दो से, जब इसको दो को मल्टीपल कर दिया तो 4 हो गया, तो दोनों जगह 4 हो गया। तो जब इसको मल्टीपल किए तो इसके साथ जो भी रेशियो होगा उसको भी हम लोग मल्टीपल करते हैं, तो उसको भी मल्टीपल कर दिए। तो टोटल जो हमको सीपी आ गया है 3 और 2 5 हो गया, और टोटल एसपी जो आया हमको कितना आया 4 और 4 8 हो गया, यानी कि 5 का आर्टिकल था उसको हम लोग 8 में बेचे हैं, यानी कि 3 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है। किस पे प्रॉफिट होता है, तो सीपी पे प्रॉफिट होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 60% हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर हो गया। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मिक्सचर हैज़ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो है 4:1। कितना है 4:1। फिर क्या बोला गया है, व्हेन 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, जब 50% मिक्सचर को निकाल दिया जाता है, एंड रिप्लेस बाय 24 लीटर ऑफ वाटर, और जो है वाटर ऐड कर दिया जाता है, वाटर को ऐड कर दिया जाता है, कितना लीटर 24 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है
24 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाता है, तब जो है रेशियो बन जाता है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर बिकम्स 1:1, तब जो है रेशियो बन जाता है 1:1। यहाँ आपको एक चीज़ समझना है, और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है वो देख लीजिए, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो आपसे जो पूछा गया है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा? कोई भी मिक्सचर है, कोई भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर से अगर हम लोग मिक्सचर निकाल देते हैं तो उसके रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं, इसको समझा भी मैं देता हूँ, देखिए आप समझ भी लीजिए। अगर सपोज करिए कोई 50 लीटर कोई क्वांटिटी है, 50 लीटर कोई क्वांटिटी है, ठीक है, 50 लीटर कोई क्वांटिटी है, इसका रेशियो जो है 2:3 में है, 2:3 में है, ठीक है। अगर 50 लीटर मिल्क ही है सपोज करिए, उसमें 2:3 रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है। तो अगर अभी पूछा जाए, इसको अगर बांट लीजिए, इसको बांट लेंगे तो 3 2 5, 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ई कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर इसको जब आप लोग काटेंगे तो यही आ जाएगा। इसको जब फिर से आप काटेंगे तो यही रेशियो आ जाएगा 2:3, यही आ जाएगा 2:3। लेकिन एक चीज़ अगर ये समझिए, अभी तो 50 लीटर है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे बोला जाता है इतना लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाता है, तो यहाँ भी हम लोग करके देखते हैं। तो अगर देखिए 10 लीटर अगर मिक्सचर निकाल लेते हैं, तो 10 लीटर अगर मिक्सचर इससे निकाल लेंगे तो 50 लीटर है। अगर 10 लीटर अगर हम मिक्सचर निकाल लेते हैं तो कितना लीटर मिक्सचर हो जाएगा मेरा? 40 लीटर। क्योंकि जब 10 लीटर निकाल लेंगे तो अगर 50 से हम लोग 10 निकाल लेते हैं तो 40 लीटर हो जाएगा। फिर अगर हमको इसको इस रेशियो में बांटते हैं, इस रेशियो में बांटते हैं तो 3 2 5, 5 को जब हम लोग 40 से डिवाइड, 5 से जब हम लोग 40 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 5 होता है 40, 8। तो फिर इसको हम लोग बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24, 24। अब फिर देखिए अभी ये रेशियो आया, इसको काट करके देखिए फिर आपको वही आएगा रेशियो। तो 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24, देखिए वही रेशियो आया ना, 2:3। और यहाँ भी 2:3। जब 50 लीटर था तब भी 2:3 आया है। जब 40 लीटर 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया फिर भी रेशियो जो आपका आया है मिल्क और वाटर का 2:3 आया है। यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप एक पॉइंट समझे, ये कभी भी अगर मिक्सचर कुछ भी हो, अगर मिक्सचर से मिक्सचर निकाल लिया जाता है, मिक्सचर से मिक्सचर निकाल लिया जाता है तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आप ये चीज़ समझें। तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:1 है, और जब उससे 50% मिक्सचर निकाल लिया जाता है तो फिर भी रेशियो यही रह जाएगा। अब अभी क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल से आपको बता दिया कैसे मतलब निकलता है और कैसे रेशियो रहता है। तो जब 50% मिक्सचर निकाल लिया जाता है फिर भी रेशियो यही रह जाएगा, मेरे रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला गया है? वाटर में 24 लीटर ऐड कर दिया जाता है। तो वाटर में जब 24 लीटर ऐड कर दिया जाता है उसके बाद जो नया रेशियो बनता है 1:1 बन जाता है। तो अब देखिए अगर पहले कोई रेशियो था और बाद में कोई रेशियो है, अगर वाटर में ऐड किया गया है तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। मिल्क का जो पहले जो क्वांटिटी है और बाद का क्वांटिटी दोनों तो सेम होना चाहिए, क्योंकि मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मिल्क तो पहले जितना था अभी भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में देखिए मिल्क दोनों जगह चेंज है, यहाँ मिल्क 4 है और यहाँ मिल्क 1 है। इसका मतलब दोनों अलग अलग, तो सेम होना चाहिए। तो सेम होना चाहिए तो सेम कर लीजिए। तो यहाँ अगर मिल्क 4 है तो यहाँ भी 4 होने के लिए 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। और रेशियो में अगर उसके साथ किसी एक के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरे के साथ भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 4 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 4 से हम लोग मल्टीपल कर लिए, तो अब रेशियो आ गया। देखिए अब मिल्क दोनों जगह सेम हो गया ना। और वाटर में चेंज हुआ, वाटर ऐड किया तो वाटर चेंज होना चाहिए, मिल्क तो नहीं चेंज होना चाहिए। अब देख लीजिए वाटर ही चेंज हुआ है, पहले 1 था अब 4 हो गया है, वाटर चेंज हो गया है। तो ये कह रहा है 24 लीटर वाटर, ये जो बोल रहा है 24 लीटर वाटर ऐड किया गया है, 24 लीटर वाटर ऐड किया गया है। और आपके हिसाब से कितना लीटर ऐड किया गया है? देख लीजिए पहले 1 लीटर था, बाद में 4 हो गया है। पहले 1 लीटर, इसको लीटर या जो भी मान सकते हो, पहले 1 था बाद में 4 हो गया, यानी कि कितना ऐड किया गया है? 3। आपके हिसाब से 3, इसके हिसाब से 24, आपके हिसाब से 3। और आपको जो पूछा जाए तो उसे मल्टीपल, तो आप निकाल लीजिए। पहले जब 50 लीटर, जब 50%
निकाल लिया गया था, जब 50% मिक्सचर जो निकाल लिया गया था उस टाइम का क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 50% जब निकाल लिया गया था तो उस टाइम रेशियो क्या आया था, 4:1 था। तो 4:1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4:1 5 हो जाएगा। तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए, 3 को जब हम लोग काटेंगे 24 से, मतलब 24 को जब 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 होगा। जब 8 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये 40 लीटर कब था, ये 40 लीटर कब था, जब 50% मिक्सर निकाल लिया गया था। तो 50% मिक्सचर निकाल लिया गया था, इसका मतलब 50% ही बचा था। यानी कि ये जो 40 है 50% है, तो 50% तो और होगा, तो 50% और यानी कि 40 और होगा, तो 40 और होगा, तो यानी कि अब 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80। यानी कि 80 लीटर टोटल मिक्सचर था। 80 लीटर कितना था, टोटल मिक्सचर था। यही तो आपका आंसर हो गया, 80 लीटर टोटल मिक्सचर इनिशियल में। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 4 ईयर एगो रेशियो ऑफ शिवम एज टू दीपक एज वाज 2:3। 4 साल पहले जो शिवम है और दीपक का जो रेशियो है 4 ईयर एगो, इसको -4 लिख लीजिए, यानी 4 साल पहले ये जो रेशियो है, क्या रेशियो है, 2:3, 2:3। फिर क्या बोला गया, एंड रेशियो ऑफ शिवम 4 ईयर एगो, शिवम का जो एज का रेशियो है वो 4 साल पहले, और दीपक का जो एज है 5 ईयर हेंस, दीपक का जो एज है 5 साल बाद का जो रेशियो दिया गया है 8:15 दिया है, मतलब 8:15 दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। तो आप देखिए मैथ में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैथ में आप हमेशा सेम यूनिट से कंपेयर करते हैं, तो आपको सेम यूनिट से कंपेयर करना पड़ेगा। इसको आप मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए 2x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए, और इसको आप 3x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका जो एज दिया गया है, शिवम का जो ये जो रेशियो है 8, ये कब का है, 4 साल पहले। और ये जो 2x है ये कब का है, ये भी तो 4 साल पहले का ही है, ये भी 4 साल पहले का है। तो आप यहाँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 2x जो है, ये जो आपका 2x है, ये जो 2x है, 2x है, ये कब है, 4 साल पहले का। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, क्योंकि 4 साल पहले का है तो हम तो कंपेयर कर सकते हैं ना, 4 साल पहले का है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि ये 8 है, ये 8 है, यानी कि दोनों बराबर है। अब लेकिन यहाँ जो दिया गया है दीपक का जो है, वो दीपक का ये जो है 4 साल पहले का है, ये क्या है, 4 साल पहले का है, ये 4 साल पहले का है। और ये जो 15 है कब है, 5 साल बाद का। यानी कि 4 साल पहले का और 5 साल अभी बाद का ये रेशियो दिया गया है। यानी कि 5 साल बाद आने के लिए 4 साल तो उसको पहले प्रेजेंट में आने में लगेगा, 4 साल तो उसको प्रेजेंट में आने में लगेगा, 4 साल, और फिर 5 साल आगे जाने के लिए, यानी कि टोटल उसको 9 साल उसमें ऐड करना पड़ेगा। 4 साल उसको प्रेजेंट में आने के, क्योंकि 4 साल पहले का ये रेशियो है, तो 4 साल पहले है तो 4 साल उसमें ऐड करेंगे तब तो वो प्रेजेंट में आएगा। फिर अगर वो प्रेजेंट में आया है और ये जो 15 जो दिया है वो कब का दिया है, तो 5 साल बाद का दिया है। यानी कि 4 साल प्रेजेंट में आया, फिर 5 साल जब आगा जाएगा तब तो मतलब वो 5 साल आगे आएगा, तो टोटल उसको कितना साल ऐड करना पड़ेगा। तो इस 3x में जब हम लोग 9 को ऐड कर देंगे, 4 साल प्रेजेंट वाला और 4 साल प्रेजेंट में आने के लिए और 5 साल फिर आगे जाने के लिए, तो टोटल 9। तो ये क्या हो गया, अब आ गया कब, कब आ गया, 5 साल बाद का। और यही ना दिया है 15 के बराबर, यही 15 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 2 से कट गया 4 हो गया। अब तो कोई नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब नहीं कटेगा, आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15x इक्वल टू 4 तिया 12x प्लस 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया। फिर ये 12 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, 3x
3x इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया, 36 हो गया। फिर 3 से कट जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका, x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, x बराबर 12। आपका x का वैल्यू जब 12 आ गया है और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अब तो निकल ही जाना चाहिए आपका जो भी, क्योंकि आप तो x का वैल्यू आ गया है। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शिवम, शिवम का प्रेजेंट एज पूछा है। शिवम जो है 4 साल पहले कितना था, 2x था, तो 2x, x का वैल्यू 12 आया है, तो 2x कितना हो जाएगा आपका, जब 2 को हम लोग 12 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 ईयर कब था वो, 4 साल पहले। और प्रेजेंट में आने के लिए 4 साल ऐड करना पड़ेगा, तो 4 साल इसमें फिर ऐड कर दीजिए, तो 4 साल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जब 4 साल ऐड करेंगे तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा, 28, यानी कि वो प्रेजेंट में जो है कितने ईयर का है, तो आप बोलेंगे 28 ईयर का, कितना ईयर का है, 28 ईयर का। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 28 ईयर, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए सारे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे आपको सोचना है, क्या क्या करना है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि ये जो है यहाँ जो है शिवम का 4 साल पहले का रेशियो बाद में दिया है, तो 4 साल पहले वो 2x था, और बाद में जो है ये जो दीपक का जो रेशियो दिया गया है वो 5 साल बाद का दिया गया है। तो 5 साल बाद जाने के लिए 4 साल उसको पहले प्रेजेंट में आना होगा, 4 साल अगर प्रेजेंट में आना होगा फिर 5 साल आगे जाना होगा, तो टोटल कितना 9 साल हो जाएगा। तो 9x हम ऐड कर दिए, अब इसको इक्वल कर दीजिए, इक्वल कर दिए, यहाँ से हम लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना हो गया, 12 आ गया। तो हमको जो पूछा गया था शिवम का प्रेजेंट एज पूछा गया था, तो शिवम जो 4 साल पहले 2x था, तो 2x 4 साल पहले के लिए जब 12x को हम लोग 2x 2x है तो x की जगह 12 रख देंगे, तो यानी 12 दूना 24, तो 24 हो गया कब, तो 4 साल पहले, और उसको प्रेजेंट आने के लिए फिर 4 साल ऐड करना पड़ेगा, तो 4 साल ऐड करिए तो टोटल कितना हो गया, 28 साल हो गया, यानी कि 28 साल का वो अभी प्रेजेंट में शिवम है। ये हुआ इसका आंसर, समझ गए। इतना ही आज के लिए क्वेश्चन था, तो आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलती रहे, हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।